प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम एक बार फिर से तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। अपना वचन देना, वचन के भेद उजागर करना, होने जो खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारे जी, जो पिछले कुछ एक समय से हम डैनियल की पुस्तक के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं और पिछली बार को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे। डैनियल नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा बताए गए स्वप्न का अर्थ बताते हैं और डैनियल राजा को कहता है कि जिस वृक्ष को तूने देखा वह बड़ा और दृढ़ हो गया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर, फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों पर आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया और तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई। और हे राजा, तूने एक पवित्र पहरवे को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर न बीत चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को बताता है कि ये जो तूने स्वप्न देखा है, जिसका वर्णन डैनियल यहां पर करता है, तो अब डैनियल राजा को बताता है कि हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने खाना है कि राजा पर कटे, वह यह है। अब डैनियल इसका अर्थ बताता है कि ये जो तूने स्वप्न देखा है, इसका अर्थ ये है जिसका हमने पिछले इतवार को परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन किया। कहता है कि तो मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहा करेगा, बैल के समान घास चरा करेगा, आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को राजा का स्वप्न बताता है और जो स्वप्न है उसका अर्थ बताता है कि हे राजा, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैल के समान तू घास खाया करेगा, आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 साल तक तेरी स्थिति, तेरी दशा ऐसी ही रहेगी। और आगे कहता है, जब तक तू जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। यानी कि जब तुझे इस बात का एहसास ना हो कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान प्रभुता करता है और ये परमेश्वर की मर्जी है, जिसको वो चाहे ऊंचे पर बिठा सकता है और जिसको चाहे वो नीचे गिरा सकता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तक तू जानने लगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। डैनियल कहता है, जब तुझे एहसास हो जाएगा
कि जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा राज्य जो का त्यों तुझे मिल जाएगा। और आगे दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को एक सलाह देता है, एक मशवरा देता है। 27वीं आयत में है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, और संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। प्यारे चीजों, नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है, इस स्वप्न का अर्थ दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को बताता है और दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को एक सलाह देता है कि जो विपत्ति तुझ पर आने वाली है, जो मुसीबत तुझ पर आने वाली है, इससे पहले कि ये मुसीबत तुझ पर घटे, तू मेरी सलाह मान और उस सलाह के अनुसार तू अपने जीवन को चलाना। तब हो सकता है परमेश्वर ने जो तेरे विषय में ठाना है उसे वे परमेश्वर टाल दे। लेकिन प्यारे जीजों, परमेश्वर राजा को पश्चाताप करने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, रिपेंट करने का मौका देता है। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा रिपेंट नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करता है, मन नहीं फिराता है और दानियेल की सलाह के ऊपर गौर नहीं करता है। प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, राजा नबूकदनेस्सर राजा इस मौके का फायदा नहीं उठाता। शमूएल नबी शाऊल राजा को कहता है, पहला शमूएल 15वां अध्याय इसकी 23वीं आयत में शमूएल शाऊल राजा से कहता है, देख बलवा करना और बावी कहने वालों के पीछे, देख बलवा करना और बावी कहने वालों को पूछना एक ही समान पाप है। और फिर कहता है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। और अंत में शमूएल शाऊल राजा को कहता है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। शमूएल शाऊल राजा को कहता है कि तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। राजा शाऊल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने अपने दास शमूएल नबी के द्वारा शाऊल राजा को कहा था कि ये जो अमेलेकी लोग हैं, इन तमाम लोगों को सत्यानाश करना, इवन जो इनके जानवर हैं उनको भी मार डालना। पहला शमूएल 15वां अध्याय इसकी 3री आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डालना। शाऊल अमालेकियों के साथ युद्ध करता है, युद्ध में जीत जाते हैं, तमाम मनुष्यों को खत्म कर देता है। लेकिन वहां की जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां हैं, जो अच्छे अच्छे गाय बैल है, उनको रख लेता है। यानी कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको वो मुन नहीं मानता, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। और इसलिए शमूएल नबी शाऊल राजा को कहता है कि यहोवा की बात जो तूने नहीं माने, यहोवा ने तुझे तुच्छ जाना है, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी है, तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना और इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे इस्राएल राष्ट्र का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्यारे जीजों, शाऊल राजा परमेश्वर की बात नहीं मानता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। ठीक इसी तरह से नबूकदनेस्सर राजा ने भी परमेश्वर के दास की सलाह को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना और परमेश्वर ने उस राजा को तुच्छ जाना।
और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए इस राजा की जो बुद्धि है, इस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और 7 साल तक इसकी बुद्धि जानवरों के समान रही। इसी प्रकार से जिस तरह यहां पर दानिय्येल नबूकदनेस्सर राजा को सलाह देता है, मूसा का ससुर भी यत्रो मूसा को एक सलाह देता है, लेकिन मूसा उस सलाह को मान लेता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक इसका 18वां अध्याय इसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़े तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक इसका 18वां अध्याय इसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़े तो यहां पर लिखा है, इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे, तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर। यहां पर यत्रो मूसा को एक सलाह दे रहा है। सलाह यह दे रहा है कि तू मेरी बात मान और परमेश्वर तेरे संग रहे, तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर के सामने जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करने, जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको बता दिया कर। मूसा का ससुर मूसा को सलाह देता है कि जो जो इन्हें करना है, जो विधियां हैं, जो नियम है, वो इनको बता दिया कर। फिर तो इन लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले और सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दे। मूसा का ससुर मूसा को कहता है कि तू इन लोगों के ऊपर, ये जो इस्राएली लोग हैं जिनका तू मार्गदर्शन कर रहा है, जिनको तू लेकर मिस्र देश की गुलामी में से निकालकर कनान देश में लेकर जा रहा है, तू इन लोगों का अकेला न्याय करता है, ऐसे तो थक जाएगा। और इसलिए इन लोगों के ऊपर तू लोगों को नियुक्त कर दे, 1000-1000 लोगों के ऊपर नियुक्त कर दे, 100-100 के ऊपर नियुक्त कर दे, 50-50 के ऊपर और 10-10 के ऊपर मनुष्यों को नियुक्त कर दे। और जो केस पेचीदा हो, जिस केस को ये लोग सॉल्व ना कर सके, वो केस तेरे पास आए। और आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे और सब बड़े बड़े मुकदमे तो तेरे पास आया करे और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। मूसा के ससुर ने मूसा को बड़ी अच्छी सलाह दी और मूसा उस सलाह को मानता है। 24वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। जो सलाह मूसा के ससुर यत्रो ने मूसा को दी, मूसा ने अपने ससुर की सलाह को माना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं दानिय्येल नबूकदनेस्सर राजा को बड़ी अच्छी सलाह देता है, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा उस सलाह को नहीं मानता है। प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, दानिय्येल की पुस्तक इसका 4वां अध्याय 27वीं आयत का दूसरा हिस्सा, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, यानी कि यदि तू रिपेंट करे, यदि तू पश्चाताप करे, तो हो सकता है परमेश्वर तुझ पर दया करे। और योएल की पुस्तक में लिखा है, योएल की पुस्तक 2वां अध्याय इसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटे और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। कहता कि यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो,
उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को सलाह देता है कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे तो हो सकता है परमेश्वर तुझ पर दया करे, हो सकता है परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे, हो सकता है परमेश्वर ने ये जो विपत्ति लाने की तुझ पर ठानी है वो विपत्ति तुझ पर ना लाए, यदि तू पश्चाताप करे और यदि तू रिपेंट करे। यदि हम योना की पुस्तक इसका 3रा अध्याय पढ़े तो परमेश्वर अपने दास योना को निनवे में भेजता है और परमेश्वर योना को कहता है कि निनवे में जाकर प्रचार कर, और प्रचार तुझे ये करना है कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और योना ने परमेश्वर की बात को माना और योना गया, निनवे में जाकर प्रचार किया। और जब हम योना की पुस्तक इसका 3रा अध्याय इसकी 5वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं 10वीं आयत तक, तो यहां पर लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट फूटा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि योना जाता है, जाकर वहां पर वचन का प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और उन लोगों ने उस वचन के ऊपर विश्वास किया और तमाम लोगों ने, निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उसका जो उन्होंने तमाम लोगों ने उपवास किया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ लिया। और जब ये बात राजा के कानों में पहुंची तो राजा ने भी इस बात का ढिढोरा पिटवाया। 6वीं आयत में लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन में से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है कि निनवे के राजा ने पूरे अपने शहर में, निनवे शहर में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि तमाम मनुष्य, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, चाहे जानवर हो, सारे के सारे लोग इन 40 दिनों तक ना कुछ खाएं और ना ही पानी पिए। और आगे कहता है कि तमाम लोग परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे। हालेलुया। राजा कहता है सारे लोग परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे, यानी कि पश्चाताप करें। जो बुरे काम वो करते हैं, जो बुराइयां उनके जीवन में पाई जाती है, उन बुराइयों को अपने जीवन में से निकालें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। ये राजा की तरफ से तमाम निनवे के लोगों के लिए ऐलान था कि तमाम लोग पश्चाताप करें। जो बुरे काम तुम करते हो उसके लिए पश्चाताप करो, उसके लिए तौबा करो, उन कामों को छोड़ दो। फिर राजा कहता है हो सकता है तब परमेश्वर का भड़का हुआ जो कोप है वो शांत हो जाए। और प्यारे जीजों, इन तमाम लोगों ने 40 दिन लगातार ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 40 दिन तक इन्होंने उपवास रखा और इन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, रिपेंट किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन तमाम लोगों ने रिपेंट किया और परमेश्वर ने जो इनका नाश करने का ठाना था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने इन तमाम लोगों को, निनवे के तमाम लोगों को बचा दिया जिसका नाश करने का परमेश्वर ने ठाना था। प्रेरितों के काम इसका 19वां अध्याय, इसका 8वां अध्याय, इसकी 19वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 8 की 19 में लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि
यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, जो बुराई तेरे जीवन में है यदि तू उसको छोड़ दे, यदि तू रिपेंट करे। और यहां पर प्रेरितों के काम इसका 8वां अध्याय इसकी 19वीं आयत में कहता है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किए जाए। हालेलुया। हो सकता है तेरे जो मन के विचार हैं वो क्षमा किए जाए। प्यारे चीजों, परमेश्वर डैनियल के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा को मौका देना चाहता है। और आगे कहता है 27वें अध्याय के 3 हिस्से में लिखा है, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है कि अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा जो इस्राएली लोगों को व्यवस्था दी, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं, इन लोगों से भी कंसर्न था। और इसलिए परमेश्वर लेवियों की पुस्तक में कहता है, लय व्यवस्था इसका 25वां अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, लय व्यवस्था 25वां अध्याय 3 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़े तो यहां पर लिखा है, 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाटा करना, देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना, न अपनी दाख की बारियों को छाटना, जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलताओं की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिला करे। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि 6 वर्ष तक तो तुम अपने जो जमीन है उसमें फसल उगाया करना, 7वें दिन इसे फ्री छोड़ देना। जो 7वें वर्ष इसे फ्री छोड़ देना, 7वें वर्ष जो अपने आप से जो फसल उगती है वो गरीब लोगों के लिए होगी, बेसहारा लोगों के लिए होगी, विधवाओं के लिए होगी, अनाथों के लिए होगी, जो तुम्हारे दास दासियां हैं उनके लिए होगी। और इसी तरह से परमेश्वर आगे कहता है कि जब तुम खेत काटो तो उसके कोनों को मत काटना, ये गरीब लोगों के लिए रहने दो, विधवाओं के लिए रहने दो, अनाथों के लिए रहने दो। और जब जो बालें गिर जाती है तुम उन बालों को मत उठाना, ये गरीब लोगों के लिए रहने दो। और जब तुम अपने वृक्षों के फल तोड़ते हो, सारे फल नहीं तोड़ना, कुछ छोड़ देना गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, और जो नीचे गिर जाए उन्हें मत उठाना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभ से ही परमेश्वर को गरीब लोगों से कंसर्न था, उनकी चिंता थी। और इसलिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर सिखाता है। और यही बात यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। डैनियल नबी भी यहां पर नबूकदनेस्सर राजा को कहता है, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। यदि तू गरीबों पर दया करेगा तो वचन कहता है भजन संहिता 41 अध्याय की पहली आयत में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। नीति वचन 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, नीति वचन 19 की 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, नीति वचन 19 की 17 में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल की, गरीब की, बेसहारा इंसान की मदद करता है, तो वो परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया।
वो मनुष्य जो गरीबों का सहारा बनता है वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और वचन संहिता 41 की एक भी लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है और विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। कहता है कि धन्य है वह इंसान जो कंगाल की सुधि रखता है और विपत्ति के दिन यहोवा उसे बचाएगा। प्यारे जी, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करता है कि यदि तो दीनहीनों पर दया करने लगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। नबूकदनेस्सर राजा को कहता है तब तू अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा जब तू दीनहीनों पर दया करने लगेगा और विपत्ति के दिन यहोवा तुझे बचाएगा। प्यारे चीजों, डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को मशवरा देता है, सलाह देता है और आगे कहता है तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। हो सकता है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। योएल नबी की पुस्तक इसका 2 अध्याय इसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है और करुणा निदान है और दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। यही बात डैनियल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा निदान परमेश्वर है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। यदि तू अपने जीवन में परिवर्तन करे, यदि तू तौबा करे, यदि तू रिपेंट करे तो हो सकता है परमेश्वर तुझ पर दया करे। और मीका इसका 7वां अध्याय इसकी 18वीं आयत में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज पाप के बचे हुओं के अपराध को डांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। ऐसा कौन परमेश्वर है, ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तेरे समान अधर्म को क्षमा करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अपने क्रोध को नहीं बनाए रखता। वह मनुष्य को रिपेंट करने का मौका देता है, पश्चाताप करने का मौका देता है। और लूका की इंजील 15वां अध्याय इसकी 7वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह 100 बेटों का एग्जाम्पल देते हैं। एक मनुष्य है, उसकी 100 बेटे हैं, उनमें से एक खो जाती है। वो मनुष्य 99 को छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढने के लिए जाता है और जब वो मिल जाती है तब उस खोई हुई के लिए वो आनंद करता है। और ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी उस मनुष्य के लिए आनंद करता है जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है, जो मनुष्य परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो गया है। जब वो रिपेंट करता है, जब वो पश्चाताप करता है, तो इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि उन 99 ऐसे धर्मियों के विषय में आनंद नहीं होता जितना उस मनुष्य के लिए जो लौट कर आया है, जो मिल गया है, जो वापिस आया है, जितना उसके लिए आनंद होता है। इसलिए परमेश्वर अपने दास डैनियल के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा को सलाह देता है और परमेश्वर चाहता है कि नबूकदनेस्सर राजा अपना हृदय परिवर्तन करे, उसका मन परिवर्तन हो जाए और वो परमेश्वर के पास लौट आए। और प्रेरितों का काम इसका 3रा अध्याय इसकी 19वीं आयत में पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। परमेश्वर हमें मौका देना चाह रहा है। ना सिर्फ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा को मौका दे रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों को जो इस वचन को पढ़ते हैं, जो इस वचन को सुनते हैं, उन तमाम लोगों को परमेश्वर मौका दे रहा है। और दूसरे पत्रस की दूसरी पत्री इसका 3रा अध्याय इसकी 9वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन में लिखा है,
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो उसने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने कहा है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, मौका देता है, वो रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का मौका देता है परमेश्वर, और नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। और यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानिय्येल नबूकदनेस्सर राजा को भी सलाह देता है और चाहता है कि नबूकदनेस्सर राजा हृदय परिवर्तन करे, तौबा करे, पापों से मन फिराए, और जो विपत्ति, जो मुसीबत उसके ऊपर आने वाली है वो मुसीबत उसके ऊपर ना आए, वो मुसीबत टल जाए। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी अपने वचन के द्वारा यही बात सिखाने की कोशिश करता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप ही हृदय से परमेश्वर के ऊपर आए, ताकि जो विपत्ति मुझ पर और आप लोगों पर आने वाली है उस विपत्ति से मैं और आप बच सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आमीन। दुआ करेंगे। निहायत मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दे खुदा आज का तेरा वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाले उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर। आमीन।